क्या आप भी एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं? क्या आपकी भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग बढ़िया चल रही है बट जीएस हर बार धोखा दे जाती है? अगर हाँ तो दिस वीडियो इज फॉर यू. So hello guys, this is me Tripti Srivastav. I am again here with one more video regarding GS strategy because there were so many doubts कि हमें कैसे GS प्रिपेयर कैसे करनी है. तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं, जिससे लास्ट मिनट में वो पूरा अपना सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते हैं या फिर लास्ट मिनट में उनका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रह जाता है. सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम वो देख लेते हैं. तो इसमें हम एंड तक हमें इसमें ये पता चलेगा कि हमारा जीएस का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करनी है. इसके बाद में हमें ये भी पता चलेगा कि प्रीलिम्स में, मेंस में जीएस के पर्टिकुलर टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज है. तो जस्ट स्टे विद दिस वीडियो टिल द एंड. इसके साथ में ही मेंस में टॉपिक वाइज क्या वेटेज होता है, सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज होता है, ये मैं दिखा दे रही हूँ. एंड साथ ही में प्री में भी क्या वेटेज होता है हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनका भी क्या वेटेज होता है ये भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप लोग एक बार देख सकते हैं. तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जीएस की प्रिपरेशन के लिए हमारे सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए. तो देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना कि वो बहुत सारे सोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन सोर्सेज को एक बार तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उन्होंने एक बार पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट किया है वो भी उनका यूटिलाइज सही से नहीं हो पाता है. तो हमें ये गलती नहीं करनी है. हमें अपने सोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखना है, चाहे वो जीएस की बात हो या वो किसी और सब्जेक्ट की बात हो, बट सोर्सेज हमारे हमेशा लिमिटेड ही होने चाहिए. तो हम क्या सोर्सेज फॉलो करेंगे हम वो देख लेते हैं एक बार. तो सबसे पहला सोर्स हमारा रहेगा परमार सर का बैच. अगर आप चाहते हैं तो आपको उनका बैच ले लेना है और उसमें आपको क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड हो जाएंगी. इसके साथ में अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को एक बार थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं. बहुत सारे लोगों को ल्यूसेंट नहीं समझ में आती है, उनका मतलब होता है कि हम ल्यूसेंट कवर नहीं कर पा रहे हैं. तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप फैक्टमैन बाय परमार सर ये बुक भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. आपको उस थ्योरी बुक को लेना है और उसको एक बार रीड कर लेना है. एक बार नॉर्मली रीड, बट उसको मल्टीपल टाइम रीड करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रिटेन रह सकें. इसके बाद में हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक लेनी है. ओके. इसके बाद में स्टैटिक जीके के लिए हमें किसी भी कोर्स या किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है. हम केवल पीडीएफ पढ़कर ही स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हैं. एंड करंट अफेयर्स में हमें इनिशियली टाइम वेस्ट नहीं करना है. जब भी हमारा जो भी एग्जाम आ रहा होगा हमें उस एग्जाम को नज़र में रखते हुए उसमें किस टाइप का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, उन सारे करंट अफेयर्स की लिस्ट बना के उनको वन शॉट वीडियो से कवर करना है, जो कि मैं एंड में आपको बता दूंगी. डिस्कस करेंगे कि बिगिनर्स को जीके कैसे प्रिपेयर करनी होती है एंड रिपीटर्स को कैसे प्रिपेयर करनी होती है. तो देखिए बिगिनर्स के लिए जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको क्लासेस लेनी है और उसका पीडीएफ रिवाइज करना है उस क्लास का. इसके अलावा आपको एक थ्योरी बुक लेनी है जो कि आपको पढ़नी है. जैसे अगर आपने पर्टिकुलर कोई क्लास देखी तो फिर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को थ्योरी बुक से भी देख लेना है ताकि आपका एक पूरा व्यू सेट हो जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके दिमाग में. प्लस इसके बाद में जब एक चैप्टर खत्म होगा तो हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की. प्लस हमें डेली 10 मिनट 15 मिनट स्टैटिक जीके के लिए भी देने हैं. और इसके साथ साथ में अगर आप रिपीटर हैं, अगर आप अपना बैच जो भी एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, क्लासेस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वीडियो देखने से आपको इतना फायदा नहीं होने वाला है. तो आपको क्या करना है, केवल पीडीएफ रिवाइज करनी है. और इसके साथ ही में आपको ल्यूसेंट की बुक रीड करनी है. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ल्यूसेंट बुक या फिर फैक्टमैन बुक या फिर कोई और बुक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें पूरा थ्योरी वाइज सारी चीज़ें दी हुई हो, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं. और इसके साथ में आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. दिस इज़ द मस्ट थिंग. अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो चुके हैं, क्योंकि एसएससी में मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यूज ही रिवाइज होते हैं. एंड जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे पीवाईक्यूज को कंप्लीट करें. और इसके साथ में हम इसके लिए पिनेकल की पीवाईक्यू बुक भी ले सकते हैं. सो दैट वॉज इट फॉर बिगिनर एंड रिपीटर्स. अब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे होता है. देखिए सिलेबस डिसाइड हो गया हमारा, सोर्सेज डिसाइड हो गए, चैप्टर वाइज वेटेज डिसाइड हो गया, बट नाउ लेट्स कम टू हाउ टू स्टडी. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्लास देखनी है.
जो भी जैसे आपने परमार सर का बैच लिया, आपने एक क्लास उसकी देखी, उस क्लास को कंप्लीट करने के विदिन 3 to 4 आवर्स आपको क्या करना है, उसी सेम डे पे आपको क्लास पीडीएफ रिवाइज करनी है। दिस इज द मस्ट थिंग, क्योंकि इनिशियली ना हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी स्टोर हो जाती हैं। तो अगर आप एक बार वीडियो देख चुके होंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें एक ग्राफिकल वे में होंगी, और अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन हो पाएंगी। फिर इसके बाद में हमने सेम डे पे या 3-4 घंटे में क्लास पीडीएफ रिवाइज कर लिया। फिर इसके बाद में हमें एक दिन के बाद में उस क्लास पीडीएफ को फिर से रिवाइज करना है। हमें वीडियोस देखना नहीं है। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया दैट इज मोर देन इनफ। इसके बाद आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको केवल पीडीएफ रिवाइज करनी है। फिर इसके बाद में जब आपका जैसे आपने पूरा हफ्ता पढ़ लिया, आपने 5 चैप्टर 5 टॉपिक 6 टॉपिक जितने भी आपने कवर करे, आपको सैटरडे संडे में एक दिन कोई भी चूज करके वो सारे टॉपिक्स को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कंटिन्यूसली ऑल्टरनेट टाइम में रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें आपके दिमाग से कहीं चली जाएंगी एंड आपने जितना भी अभी तक उस पर टाइम इन्वेस्ट किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। सो हमें रिवीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, खासकर जीएस में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके साथ में जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको क्या करना है, पिनेकल से उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी आपको, अगर आप पिनेकल से पीडीएफ करेंगे पीवाईक्यू करेंगे तो आपको उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो देखिए ऑब्वियसली आप सारा एक्सप्लेनेशन लिख नहीं सकते, सारा एक्सप्लेनेशन रट नहीं सकते, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन को आपको एक बार रीड जरूर करना है। प्लस आपको वो उसमें जो भी स्टैटिक पार्ट मिलता है, कुछ भी पॉइंट आपको अगर लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको हाईलाइट करते हुए चलना है, जिससे रिवीजन में आपकी हेल्प हो सके। साथ में एक और चीज, ये सब लोगों के लिए मे बी हेल्पफुल ना हो, बट ये चीज मैंने की थी और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। वो ये थी कि आप जो भी पढ़े, जब भी पढ़े, उसको लिंक करते जाइए। निमोनिक टेक्निक एक होती है, उसमें क्या होता है ना कि अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी, अगर आपने मान लीजिए अकबर के बारे में पढ़ा, तो आप सारी चीजों को देखिए, ईयर्स ऑब्वियसली आप निमोनिक टेक्निक से नहीं याद कर सकते हैं, वो आपको अलग से ही याद करना पड़ेगा। बट आपको क्या करना है ना कि अकबर के बारे में आपने पढ़ा तो आपको वो पूरा अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लेना है, लिंक कर देनी है सारी चीजें। किसी भी तरीके से आपको कोई स्टोरी बना के करना है, आप स्टोरी बना के कीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, बट आपको उसको लिंक करना है, अदरवाइज आपके भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, जैसे कि मैंने कोई पीडीएफ पढ़ा तो उसमें अगर आ गया, जैसे मान लीजिए पहले मैंने जहांगीर टॉपिक पढ़ लिया था, अब मैं आगे गई तो मान लीजिए कहीं पर भी जहांगीर वर्ड अगर आया तो मैं क्या करती थी, जहांगीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ उस टाइम पे मुझे याद आएंगी तो वो मैं पेंसिल से सारी उसी जहांगीर के आगे लिख देती थी। तो इससे क्या होता था ना, कंटिन्यूसली आपका रिवीजन होता रहेगा। आप जहांगीर टॉपिक पे फिर से नहीं गए, लेकिन आपने जहांगीर टॉपिक को फिर से पूरा रिवाइज कर लिया। सो दिस इज द थिंग कि आपने पिछला जो भी पढ़ा है ना, अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे ना तो वो वर्ड देखते ही आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आएंगी। और अगर आप उन चीजों को बार बार लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन होंगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि अगर आप क्लास देख रहे हैं एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप से अपने नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, उससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग नोट्स। आप किसी भी नोट्स लाइक परमार सर अपने नोट्स खुद भी प्रोवाइड करते हैं तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपने मॉक्स को एनालाइज कैसे करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब आप कोई भी मॉक में कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि आप उसको नोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होगा। प्लस आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ना तो इतने स्क्रीनशॉट हो जाएंगे कि आप कभी उनको रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें हमेशा स्टैटिक फैक्ट्स को नोट डाउन करना ही है, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट नोट डाउन करने से बड़े बड़े क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हमारे सही हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आया जिसमें कोई स्टैटिक फैक्ट है और जो आपको याद है तो आप उसमें एलिमिनेशन लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिक फैक्ट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ में अगर उसमें लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस है, कोई लंबी कहानी बताई गई है तो आपको उसको एक बार रीड कर लेना है, 1 से 2 बार रीड कर लेना है, क्योंकि भले ही आपको वो याद ना आए बट वो चीज़ जब आपके सामने आएगी तो वो आपके दिमाग में आप रिकॉल कर पाएंगे। प्लस इसके साथ में जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि रिवीजन इज की, तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा।
फिर इसके साथ में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लास्ट मिनट में कैसे रिवाइज करना होता है। देखिए लास्ट मिनट रिवीजन तो इसको मैं नहीं बोलूँगी, इसका ये मतलब है कि एग्ज़ाम आने वाला है, 15-20 दिन का टाइम बचा है, तो आपको किस तरीके से रिवीजन करना होता है। देखिए जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तो मैथ्स हमारी कंप्लीट होती है, हमें जस्ट डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करना होता है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो एग्जाम से पहले आपको मैथ्स में केवल फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे, सिलेबस को से गो थ्रू होना होगा, बट आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होगा। इंग्लिश में भी सेम चीज़ होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन होगा। रीजनिंग में आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जीएस इज़ द टॉपिक जिसको हमें बहुत ज़्यादा रिवाइज करना पड़ता है एग्जाम से पहले। तो 20 दिन में हमें कैसे रिवाइज करना होता है, तो हम बस इसको तभी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे जब हमने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, हमने सारी चीज़ों को हाईलाइट किया होगा, हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, हमने नोट्स को हाईलाइट किया होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो कैसे रिवाइज करना होता है, देखिए आपको वीडियोस नहीं देखने हैं, वंस अगेन आपको पीडीएफ पढ़ना है पीवाईक्यू सीरीज। जी हाँ, अगर आपका कोई एसएससी का एग्जाम है तो परमार सर अपनी पीवाईक्यू सीरीज चलाते रहते हैं। तो जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उससे जस्ट पहले जो भी पीवाईक्यू सीरीज हुई हो, आई एम नॉट श्योर, शायद अभी 4th पीवाईक्यू सीरीज हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि जो भी रिसेंट की पीवाईक्यू सीरीज हो आप उसको देख सकते हैं, वो आपको कंप्लीट करनी है। और अगर ये आपको इस 1 महीने पहले नहीं, पीवाईक्यू सीरीज आपको लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट कर देनी है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो पीवाईक्यू सीरीज के लिए आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। प्लस इसके बाद में आपने थ्योरी बुक्स में चीजें हाईलाइट करी होंगी, तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। अगर आप उस थ्योरी बुक को 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो आपको बाद में उसको रिवाइज करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं उसको। प्लस इसके साथ में FRB परमार सर ने कुछ प्रोवाइड करे हैं, जिसमें आपको ना एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक फ्लो चार्ट टाइप में मिल जाते हैं, तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि मैं स्टैटिक जीके कैसे कवर करना होता है। देखिए स्टैटिक जीके मेंस में बहुत कम आती है, केवल ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है इसके लिए, कोई कोर्स नहीं लेना है इसके लिए। जस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप गूगल कर सकते हैं, आप किसी टीचर का वीडियो देख सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर स्टैटिक जीके। आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। लाइक अभी करंट पैटर्न में जैसे घराना और सिंगर, अवार्ड्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बट स्टिल देखिए इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि आप क्या क्या कवर करोगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है, दैट इज़ इट। इसके बाद में हम डिसाइड कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, खासकर एसएससी में हो सकता है 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 1 भी क्वेश्चन आए। तो करंट अफेयर्स में हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें केवल क्या करना है कि जो भी हमारा एग्जाम आने वाला है उससे कुछ टाइम पहले हमें 1 शॉट वीडियोस देख लेनी है करंट अफेयर्स की। बहुत सारे चैनल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। आप अगर आप चाहें तो आप 2-3 मंथ्स की कंपाइल्ड वाली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पर मंथ की 20 आधे घंटे की कुछ अगर किसी ने वीडियो बनाई हो या किसी ने कोई पीडीएफ प्रोवाइड करी हो तो आप उसको देख सकते हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर्स। हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, या लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, लास्ट टाइम पे उनको लगता है कि उन्होंने जीएस को ढंग से किया ही नहीं। तो वो क्या गलतियाँ हैं, तो देखिए जीएस में एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि हम बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जब होगा ना तो हम पैनिक करेंगे, हमें ये नहीं समझ में आएगा हमें क्या रिवाइज करना है, क्या छोड़ना है, कैसे रिवाइज करें। तो हमें क्या करना है, कंटेंट को कम से कम रखना है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, वंस अगेन आई एम सेइंग। एंड इसके बाद में हमें सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई नहीं करना है, और इसके साथ में हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लास्ट मिनट में आप जितना कवर कर सको आप उतना कर लो, क्योंकि अगर आप बाकी सारी चीज़ें भी ठीक ठाक कर लेते हो तो आप बहुत सारे लोगों से आगे हो चुके हो ऑलरेडी। सो दिस इज़ इट फॉर द जीके जीएस वीडियो। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, तो प्लीज़
like, share, subscribe, comment, and don't forget to share it with your friends also. Thank you so much.